साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं बिजनेस राणा हैं, जिला सचिव आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा की करनाल जिला सचिव हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम हमें जो पता लगा था पिछली बार जो मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में भी, वहाँ ये जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री से जो है फाइल वो आगे विभाग में आ गई है। अब क्या हालात हैं, फाइल कहाँ है? जैसा कि पीछे जो हमारे जय भगवान जी जो हमारा प्रोग्राम था ज्वाइंट, उसमें आए थे और यहाँ बता के भी गए थे कि जो फाइल है CM साहब के पास से आ चुकी है, लेकिन अब वो कमिश्नर मैडम के पास हमारी फाइल है। अब कमिश्नर मैडम उसको क्यों रखा है ये तो वो अधिकारी ही जाने, लेकिन हमारी जो वर्कर हेल्पर बहनें हैं जो अपने हकों के लिए लड़ रही थी, कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जिसको सरकार को देने में बहुत परेशानी हो रही है। अपने हकों के लिए वो लड़ रही थी और उनको लड़ते हुए टर्मिनेट उनको किया गया था और बहाल अभी तक सरकार ने कर देना चाहिए था। और जो सरकार ने 4 तारीख को जब बातचीत हुई थी, 4 तारीख में ये बातचीत रखी थी सरकार ने कि आप एक कदम पीछे हटाओ, आप धरना उठाओ, हम पूरा आश्वासन देते हैं आपको कि हम जो टर्मिनेट है वो और जो आपका 100 रुपये कटौती करके मान दे, और जो आपकी हमने 12 मार्च को जो बातचीत हुई थी और जिन पे हमारी सहमति हुई थी वो उन सब के नोटिफिकेशन हम बहुत जल्दी जारी कर देंगे। लेकिन सरकार अपनी बातचीत पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी है और सरकार आज तक भी, आज हमारे को 39 दिन हो चुके हैं धरना उठाए हुए, लेकिन सरकार ने आज तक ना तो एक भी चिट्ठी भेजी है जिन पे हमारी सहमति हुई थी, और ना ही सरकार ने हमारी टर्मिनेट जो बहनें थी उनको बहाल किया है, और जो करके जो मानदेय के बारे में बोला था वो भी अभी तक सरकार ने नहीं भेजा है। हम बात करें हमारी जो यहाँ पे 1 तारीख का 1 मई दिवस था, जो मजदूर दिवस आप लोगों के द्वारा मनाया गया था, तो उसमें जय भगवान जी यहाँ पहुँचे थे। उनसे हमने बातचीत की थी, इंटरव्यू लिया था उनका। उन्होंने कहा था कि हम 1-2 दिन में जो है चंडीगढ़ जाएंगे और मिलेंगे। क्या रहा, मिले? चंडीगढ़ के लिए चिट्ठी हमने डाली थी तालमेल कमेटी ने, लेकिन सरकार ने अभी तक, देखो वैसे तो सरकार के पास जाया नहीं जाता, एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है और चिट्ठी में फिर सरकार टाइम देती है कि भाई फलाना दिन आ जाइयो और हम उस दिन फ्री हैं। मान लो ऐसे तो जाके नहीं खड़ा हो जाता ना, क्योंकि समस्या लेके हम जा रहे हैं और एक पर्सनल समस्या किसी की नहीं, ये पूरे हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की समस्या को लेके जाना है। चिट्ठी डाली थी, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक, तो इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है और सरकार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अभी ऐसे ही डिले रखना चाहती है। क्या जो यूनियन है, यूनियन की हम बात करें, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन है, तो अब किस तरह की जो प्लानिंग की रणनीति जो है किस तरह की जो की जा रही है? जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की कहें या तालमेल कमेटी की कहें, क्योंकि 2 यूनियन संगठन में थी और धरने पर थी, आंदोलन में, और अब भी हैं दोनों लगातार। तो जो सांकेतिक प्रदर्शन हमारा रहेगा और वो हर DPOs पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा रहेगा, ये पूरे हरियाणा में 18 तारीख को, 18 मई, हाँ 18 जो ये आ रहे हैं परसों 18 मई है जो, उसमें हमारा एक सांकेतिक धरना हम जिसको बोल सकते हैं या प्रदर्शन बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक हम PO मैडम के यहाँ पे हम रहेंगे। और अगर उससे पहले सरकार हमारी बहनों की टर्मिनेशन की बहाली की फाइल वापस हमारे को कहती है कि भाई आपको बहाल कर दिया, तो हो सकता है ये धरना टल जाए। वो प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो सरकार को हमारे जो तालमेल कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, भाई आपको ये फाइल देने में ये हमें परेशानी आ रही है, या हम यहाँ अटके हुए हैं, या इतने दिन में एक टाइम बाउंड करना चाहिए। उसके लिए सरकार को हम सिर्फ सांकेतिक धरना तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम सरकार को बता सकें कि हम अभी सोए हुए नहीं हैं। सरकार के विश्वास के ऊपर एक बार हम बैठ गए थे, हम फिर सरकार को याद दिलाना चाहते हैं 18 तारीख को कि आगे आने वाले टाइम में धरना प्रदर्शन फिर वही रूप ले सकता है। हम बात करें टर्मिनेट जो हेल्पर हैं, वर्कर हैं,
मतलब क्यों देरी की जा रही है, क्या लगता है आपको? अगर मैं व्यक्तिगत इसको कहूँ तो व्यक्तिगत जो मेरा मन कहता है, ये कहता है कि सरकार गुजरात मॉडल तैयार करना चाहती है। सरकार किसी भी रूप में यूनियनों को तोड़ना चाहती है, और जो हमारी हेल्परें हैं, जानबूझ के सरकार ने कमज़ोर कड़ी को पकड़ा, हमारी वर्करों को टर्मिनेट नहीं किया, हेल्परों को टर्मिनेट किया। और सरकार ये चाहती है, जहाँ तक सरकार का विचार है मेरे दिमाग से, कि ये एक एक वर्कर हेल्पर माफ़ी लिख के दें, हम यूनियन में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ये सरकार की मंशा हो सकती है। और इस तरह से भाई आगे टाइम में अगर ये ना भी लिख के दें, तो अगर हम डिले करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, तो वर्कर हेल्परें आगे जो धरने प्रदर्शन इनके होंगे, तो आगे वो आने से हिचकिचाएंगी और डरेंगी। ये सरकार की मंशा है। इस बात को देरी करने के पीछे ये हो सकती है मंशा सरकार की। हम बात करें जिन्होंने, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, उन्होंने जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली 5 अप्रैल से, 1 महीने से ज़्यादा का जो है वक्त हो चुका है, अभी तक जो है उनके जो सैलरी है वो नहीं पहुंची है, कहीं जो पहुंची है कम ज़्यादा, क्या है, क्या मामला है, किस तरह है ये? जो ये सैलरी का चक्कर है, ये तो हमारे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। एरियर है पीछे 20 और 21 का जो एरियर दिया है, उसमें भी अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग वर्कर का, अलग अलग हेल्पर का कुछ अलग अलग तरीके से आया हुआ है। इसकी डिटेल हम निकलवाएंगे। और जैसे ही सैलरी आई है, सैलरी में अब अप्रैल की जो सैलरी इन्होंने दी है, 1-2 ब्लॉक में आई है, जैसे निसंग ब्लॉक में आई है, संध ब्लॉक में आई है, तो इसमें भी अलग अलग तरीके से सैलरी आई हुई है। वो कैसे दी है, उसकी हम कापी पूरी करवा के बैंक में, और उसकी डिटेल निकलवा के बुधवार को हम बताएंगे कि ये किस, या अधिकारियों से बात करके भाई किस हिसाब से दी है, और उस हिसाब से हम फिर बुधवार को इस बात पे पूरी चर्चा करके और अधिकारियों से बात करके फिर हम आपको ये बात स्पष्ट कर पाएंगे। मैम, हम बात करें आंगनवाड़ी केंद्रों की, जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, वहाँ पे कहीं भी पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, मतलब किस तरह से जो है उन बच्चों को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से जो उनको हेल्दी बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखो, सरकार की जो नीति है वो इसी तरह की है। सरकार सुविधा पूरी देती नहीं है। यह एक मेन कारण है बच्चों का आंगनवाड़ी में न आने का। एक तो सरकार कभी भी नियम के हिसाब से राशन नहीं देती। जैसे मेनू बना के भेजा जाता है, मेनू के हिसाब से कभी आज तक आंगनवाड़ी सेंटर में खाना नहीं बना है, क्योंकि वो पूरी सारी चीज़ें वो उपलब्ध ही नहीं होती जो मेनू के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, ये जो बिजली पानी का है, सोलर लगवाए हुए हैं आंगनवाड़ी वर्ग में, जो सरकारी सेंटर हैं या मतलब सरकारी भवन है या स्कूलों में खुले हुए हैं। अब वो जो सोलर हैं, ज़्यादातर सोलर हमारे चोरी हो चुके हैं। 10%, 20% जहाँ देखें आप, अगर विजिट करोगे तो हमारे बैटरा, गैस सिलेंडर, राशन की चोरी बहुत मतलब चोरी हो रहे हैं। दूसरा, अगर बिजली की बात करें तो जिन भवनों में सोलर लगने से पहले बिजली के जो मीटर लगवाए हुए थे या लाइट ले रहे थे, सरकार ने आज तक भी उसके आंगनवाड़ी वर्कर के बिल नहीं भरे हैं। अब बिल आंगनवाड़ी वर्कर के नाम से वो मीटर लगे हुए हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर जो मीटर लगा रही है तो वो डिफाल्टर घर में भी होगी, और वो घर का बिल भरे या आंगनवाड़ी सेंटर का बिल भरे, ये मतलब बहुत एक परेशानी का विषय है। और यही कारण है कि बिजली पानी ठीक ढंग से हम आंगनवाड़ी सेंटरों में हमें नहीं मिल रहा है। मैम, हम बात करें, कुछ सेंटर तो विभाग की तरफ से बनाए गए हैं गांव में, जो उनका खुद निर्माण कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ सेंटर जो है वो चौपाल में चल रहे हैं या धर्मशाला में चल रहे हैं, दूसरी जगह पर चल रहे हैं। उनके किराए को लेके भी जो बड़ी परेशानियां जो है वर्कर्स को सहनी पड़ रही हैं, क्या कहेंगे आप? जो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, जो आंगनवाड़ी सेंटर प्राइवेट चल रही हैं, सरकार गांव की तर्ज पे 750 रुपये अब लड़ने के बाद, लेटर हमारा आया हुआ था 2018 से, लेकिन सरकार ने तब तक 200 रुपये ही हमें किराया दे रही थी। अब की बार सरकार ने 750 रुपये गाँव पे दिए हैं। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में सरकार हमें 2000, 1800, 2200, 2400 इस तरह से दे रही है। लेकिन जो फैसिलिटीज सरकार मांग रही है,
जो कंडीशन सरकार मांग रही है उस कंडीशन में 3,000 रुपये जैसे शहर का किराया है करनाल का, या अगर हम गांव की ही बात करें 1,000 रुपये में वो कह रही हैं। अब कंडीशन में देखो, बड़ा कमरा है, लेंटर वाला मकान हो, रसोई भी हो, लेटरिन बाथरूम हो, पानी हो, पंखे हो, ग्राउंड हो खेलने के लिए, स्टोर भी हो, इतनी सारी सुविधा सरकार 1,000 रुपये में मांग रही है। तो 1,000 रुपये में कौन देगा हमें ये सारी सुविधा? और फिर सरकारी अपने बात से पीछा छुड़ा लेती है, मुकर जाती है, कंडीशन पे आप खड़े नहीं हो इसलिए हम आपको पूरा किराया नहीं देंगे। और 1,000 रुपये में कोई कंडीशन पे अपना मकान आंगनवाड़ी सेंटर के लिए नहीं देता है। जो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जैसे गांव में अभी आपने कहा कि ग्राउंड चाहिए होता है, उसमें एक किराया 1,000 रुपये गवर्नमेंट तब देगी जो इस तरह कंडीशन पूरी करे। तो कितना बड़ा ग्राउंड का है? वो बच्चों को खेलने के लिए आंगन मांगते हैं। अब वो आंगन हो, अब आंगन कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 गज का तो आंगन हो ही जिसमें बच्चा खेल ले, वो ये मांगते हैं। और जिस हम इस टर्म पे पूरा मतलब कि कोई लिखित में नहीं है अभी इतने गज का हो या इतने, मतलब इतने बाई इतने का हो। 200 से 250 गज सरकार मांगते हैं। 200 से 250 गज का मकान हो जिसमें ये सारी चीज़ें। अब 200-250 गज का मकान अगर किराए पर लेने लग जाएं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, गांव की बात करें तो 5,000 से नीचे नहीं, अगर शहर की बात करें तो 10,000 से नीचे ये मकान नहीं मिलेगा। सरकार कहती है कि 1,000 रुपये आपको मिलेगा, 1,000 रुपये में आपको ये चाहिए तो आपको जो है किराया देंगे। हाँ, तो ऐसे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ही चल रहा है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे कच्चा है, कहीं पे कड़ी का मकान है, कहीं रसोई नहीं है, कमरा मिल गया तो कहीं आंगन नहीं है, अगर आंगन कहीं बाथरूम नहीं है। इस तरह से ही मतलब ये सरकार ने चलवा रखे हैं सेंटर आंगन। तो जो बेनिफिशरी हैं आप लोगों के, तो किस तरह मतलब कि वो आहार जो है बेहतर ले पाएंगे और जो अपने आप को जो एक तरह से मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि नींव है वो तो। बिल्कुल, ये देखो सरकार ने कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रखी जिससे कि हम बच्चों को बैठा के हम खाना खिलाएं। दूसरा ये है कि सरकार की ये नीति है, सरकार की अगर हम कहें तो ये राजनीति है। सरकार खुद तो सेंटरों को बंद करना नहीं चाहती। अब एक बात बताओ, जिस सेंटर में सुविधा नहीं मिलेगी तो वहाँ अभिभावक अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? उनको पता है वहाँ पंखा नहीं है, हमारा बच्चे को गर्मी लगेगी। उनको ये पता है कि सर्दी में उन्हें बैठने के लिए ठीक ढंग से चेयर भी नहीं दे रखी हैं, तो हमारे बच्चे को ठंड लगेगी, नीचे फर्श पे बैठेगा या कच्चे पे बैठेगा। तो इसलिए ये एक मेन मुद्दा है कि हमारे जो लाभार्थी हैं, बच्चे हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आते हैं। मैम हम बात करें गांव की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गांव के हैं, लाभार्थी जो हैं वो गांव के हैं, महिलाएं जो हैं वो गांव की हैं, गांव में पंचायत है, तो किस तरह का रोल जो है पंचायत अदा कर सकती है आंगनवाड़ी को बेहतर करने के लिए? देखो पंचायत मैं कहूँ अगर तो हरियाणा में करनाल की बात करें तो पंचायत जो सुविधा दे सकती है सुविधा दे रही है। देखो पंचायत कुर्सी दे रही है, मेज़ दे रही है, कहीं अलमारी दे रही है, कहीं पे पंखे दे रही है, कहीं पे अनाज की टंकी दे रही है। मतलब जो सुविधा एक छोटी सुविधा के तौर पे जो पंचायत को, पंचायत जैसे ज़मीन दे रही है भवन बनाने के लिए, कई जगह दे रही है, कई जगह पंचायत के पास पैसे नहीं, वो ज़मीन नहीं है। कई जगह ऐसे हैं भाई शरारती तत्व हर जगह होते हैं, कई जगह नहीं भी देते। लेकिन जो पंचायत अपना काम, जिसकी भी डिमांड आंगनवाड़ी वर्कर रखती है पंचायत के पास, पंचायत 70% पंचायत वो कर रही हैं, उसमें जो भी अनुदान पंचायत को करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन बिजली का बिल, पानी, ये तो सरकार ने खुद ही देने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने का पंचायत एक बार दे सकती है। चलो भाई पंचायत 3 साल बनी है, 4 साल बनी है, 2 बार दे सकती है। पंचायत हर महीने नहीं दे सकती। ऐसा पंचायत के पास मेरे ख्याल से कोई चिट्ठी नहीं होती भाई सरकार हर महीने बिजली का बिल पंचायत भर देगी या पानी का बिल पंचायत भर देगी। ऐसा कुछ आज तक हमने नहीं सुना। समाज सेवा के नाम पे एक बार ठीक है वो कर देती है, लेकिन बार बार वो नहीं कर पाएगी। चिट्ठी नहीं है ना उनके पास है, या तो पंचायत के पास रिटर्न में ऑर्डर हो भाई बिजली का बिल तो हमने भरना है, भाई इनका पानी का बिल तो हमने भरना है, फिर तो पंचायत करे। अब पंचायत के पास ऐसे कोई ऑर्डर तोड़ना होते हैं कभी वो आंगनवाड़ी सेंटर की देखरेख, और पंचायत के पास तो और कितने सारे काम होते हैं। एक गांव का सरपंच है या पंचायत बनी है, गांव के इतने सारे काम होते हैं, क्या वो एक आंगनवाड़ी सेंटर को ही देखते रहेंगे भाई अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है? तो इस तरह से सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को वो सारी सुविधा देनी चाहिए जिसके वो लाभार्थी हकदार हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी सुचारू रूप से अपना काम चला सके, और लाभार्थियों के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो भी एक निश्चित और मानसिक तौर पे तैयार होके
और ये दिमाग में बैठा के हाँ हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ है, सुरक्षित है, खाने का भी प्रबंध ठीक है, बैठने का भी प्रबंध ठीक है, तो वो लाभार्थी फिर अपने लाभार्थियों को भेजेंगे पेरेंट्स। ऐसे तो मतलब वो कन्फ्यूज ही रहते हैं, कोई भेज देता कोई नहीं भेजता। तो 18 मई को किस तरह का आंदोलन आपके द्वारा, जो सांकेतिक आंदोलन आपने कहा, किस तरह का होने वाला, कहाँ होने वाला? 18 तारीख का जो हम कर्ण पार्क में इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन लेकर डीपीओ जो हमारी करनाल हैं उनके पास पहुंचेंगे और अपनी जो फाइल हैं उनके ऊपर बातचीत भी करेंगे और एक ज्ञापन भी देंगे, और जो भी रणनीति होगी आगे फिर हम वो उस दिन ही तैयार करके आगे का कोई भी होगा तो वो हम बताएंगे। साथियों, अभी आपने सुना जिला सचिव करनाल आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा बातचीत की, जाना टर्मिनेट मामले में क्या चल रहा है, आगे की प्लानिंग क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों में क्यों असुविधाएं हैं, सुविधाएं क्यों नहीं, पंचायत का क्या रोल है, इसको लेके हमें बातचीत की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।